हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरे चैनल से जो वीडियोस आपको मैं बता रही हूँ, सब्जेक्ट्स क्लियर कर रही हूँ, वो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम सब्जेक्ट ले चुके हैं, उसी के बारे में कुछ और भी बताती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस का किस तरीके से प्रोफेशन से, ऑक्यूपेशन से या उसका सर्विस से अंतर होता है और बिजनेस का किस तरह से आर्ट और साइंस के साथ में कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक नई शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ बिजनेस इनसाइट्स में बिजनेस की कुछ ऐसी बातें जो अमेजिंग भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। तो जरा शुरुआत करते हैं। देखो, बिजनेस में आपने लोगो देखे हैं, कंपनी के ब्रांड के लोगो देखे हैं प्रोडक्ट्स पर, और उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करके ये पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट। तो आज अगर दुनिया में सर्वे किया जा रहा है तो एक लोगो ऐसा है जो दुनिया के 94% पीपल उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हैव यू एनी नॉलेज अबाउट इट? क्या आपको पता है ऐसा कौन सा लोगो है जो कंपनी दुनिया के 94% लोग आइडेंटिफाई करते हैं? मैं बताती हूँ, कोको कोला। रेड एंड व्हाइट कलर का मिक्सचर जो लोगो है कोको कोला, उसे 94% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये तो कोको कोला है। समझ रहे मेरी बात को? तो एक तो मजेदार बात आपसे शेयर कर ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस का हम अंतर समझेंगे उन सब चीजों से जो हमें कंफ्यूज करती है। तो पहले तो समझ लो बिजनेस क्या है। देखो, बिजनेस में ना ही तो जेंडर का, ना ही तो लैंग्वेज का, ना ही तो एज का, ना ही तो एजुकेशन का, और ना ही तो एक्सपीरियंस का कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई सीमित सीमा नहीं है कि आपका ये जेंडर होना चाहिए, ये रिलीजन होना चाहिए, ये रेजिडेंशियल स्टेटस होना चाहिए, या आपका एज होना चाहिए, आपका इतना पढ़ा लिखा या इतना डिग्री लिए हुए होना चाहिए। नो, देयर इज नो बार। इफ यू वांट टू डू बिजनेस, यू कैन डू बिजनेस, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, बिजनेस में आपको सारा मामला जो लोगों के साथ व्यवहार करना है उसका है। आपको जो प्रोडक्ट बेचना है या जो सेवा बेचनी है उसकी समझ का है। क्या आपको ये समझ आता है कि आप क्या चीज कहाँ पे बेचने जा रहे हो? क्या आपको समझ में आता है इस चीज को कैसे क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है? क्या आपको समझ में आता है कि आप जिन लोगों के साथ व्यवहार करने वाले हो उनके साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे उन्हें शीशे में उतारना है? देसी भाषा में बोल रही हूँ मैं आपको, कैसे उन्हें शीशे में उतारना है। और शीशे में उतारने का मतलब है आप उन्हें अपने कंट्रोल में करने। हाउ यू इन्फ्लुएंस ऑल द अदर्स माइंड इफ यू वांट टू डू। ये है बिजनेस। तो क्या इसमें कहीं डिग्री आड़े आती है? नहीं। क्या इसमें कोई एकेडमिक स्टेटस आड़े आता है? नहीं। कोई एज नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भूगोल की आपकी स्थिति नहीं, कुछ भी तो नहीं। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, यू कैन डू बिजनेस इफ यू वांट टू डू बिजनेस। पहली चीज। अब क्यों हम इन चीजों से इसे मिक्स कर जाते हैं? जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया गया है बिजनेस का, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स आया था आपका कि जो बिजनेस है वो प्रोफेशन से डिफर है, यानी व्यवसाय जो है वो पेशे से अलग है। अब पेशा होता क्या है? प्रोफेशन वो आपके आमदनी का स्रोत का वो एक लेवल है, वो स्थिति है जहां आपने एक सर्टेन एकेडमिक स्टेटस प्राप्त किया है। कोई ना कोई पर्टिकुलर डिग्री आपके पास होगी, तभी आप प्रोफेशन में काउंट होंगे। चाहे डॉक्टर एमबीबीएस होगा, इंजीनियर बीटेक होगा, अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपने आईसीआईसी की तरफ से सर्टिफाइड होंगे। सीएस हैं तो आईसीएसआई की तरफ से सर्टिफाइड होंगे। अगर आप वकील हैं तो एलएलबी बार काउंसिल की तरफ से आप सर्टिफाइड होंगे। ये वो चीजें हैं जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डिग्री पजेस करनी ही होगी। विदाउट हैविंग द पर्टिकुलर डिग्री यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। इस समय हम हैं, हमने पीएचडी कर रखी है, तो ये हमारा पीएचडी जो क्राइटेरिया है, ये हमारा यूजीसी की तरफ से नॉर्म्स है कि पीएचडी किया हुआ होगा तो ही व्यक्ति प्रोफेसर बन सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये तो हो गया प्रोफेशन के मामले में। इसमें सारा मामला आपका एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैटर है। अब बात करते हैं सर्विस की। वो क्या है?
क्या सेवा में आपके पास में कोई परफेक्ट डिग्री या सर्टिफिकेट होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन सर्विस में आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में परफेक्शन होना जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ अकाउंटेंट, तो आपको अकाउंटेंसी का काम आना चाहिए भाई। आज के ज़माने में टैली से अकाउंटेंसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द टैली, ERP9 वगैरह वगैरह, जो भी आज की मॉडर्न टेक्निक्स है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सर्विस में आप एम्प्लॉय होते हो और इसके रिटर्न में आप सैलरी पाते हो। प्रोफेशन के रिटर्न में आप फीस पाते हो। बिजनेस के रिटर्न में आप इनकम या सेविंग्स करते हो। आप समझ रहे मेरी बात? अब आ जाओ जरा ऑक्यूपेशन को। इसको हिंदी में बोलते हैं काम धंधा। जब एक व्यक्ति का मानसिक रूप से या शैक्षणिक रूप से कोई योग्यता का बंधन नहीं हो और साथ में उसके खुद के हाथ के हुनर की कोई बात हो, एक दर्जी है, एक कुली होता है, उसे स्टाइल होती है, एक लेबर होता है, उसे स्टाइल होती है कि वो काम को कैसे करेगा। एक बुटीक चलाने वाली महिला है, उसे पता है कि वो कैसे कपड़ों को सीलेगी, कैसे डिजाइन्स डालेगी, फैशन डिजाइनर है। ये सब लोग ऑक्यूपेशन करते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं चाहिए, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए, केवल आपको आपके हाथ का हुनर चाहिए। ये है ऑक्यूपेशन। तो आपको जरूर समझ में आएगा कि कैसे बिजनेस ऑक्यूपेशन से अलग है। ऑक्यूपेशन में आप उसके अगेंस्ट में कमाई करते हो, आपके उसके अगेंस्ट में आप उसका कुछ चार्जेस लेते हो। मैं उसे फीस तो नहीं कहूँगी, क्योंकि फीस हमेशा इंटेलेक्चुअल लेवल वाला मामला होता है। सैलरी जो होता है हमेशा आपका एम्प्लॉय बेसिस पे या सर्विस बेसिस पे माना जाता है। ऑक्यूपेशन में आप उसके रिटर्न में उसकी वैल्यू लेते हो, उसकी वैल्यू लेते हो, उसका प्राइस लेते हो। ठीक बात है? आपने कारपेंटर से फर्नीचर बनवाया तो आप उसको उसका पैसा दोगे, उसका मूल्य दोगे। ठीक बात है? उसकी सर्विसेज का। अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गई सारी चीज जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि कैसे बिजनेस ऑक्यूपेशन से या सर्विस से या प्रोफेशन से अलग अलग है। अब जरा एक और बात करते हैं। हम बहुत जनरली कहते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स में, बिजनेस इज अ जंक्शन ऑफ आर्ट एंड साइंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो इसको जरा समझ लो। जंक्शन कह लो चाहे कॉम्बिनेशन कह लो, कि ये जो एक संगम है, कला और विज्ञान का ये एक संगम है, वो कैसे? तो देखो, एक बात समझो कि कला क्या होती है और साइंस क्या होती है, ये हमें समझ में आना चाहिए। किसी भी काम को चतुराई से या चातुर्य से करने का जो कला है, if you use your skills to do the work accomplish, that means you are using your art। तो आर्ट में क्या है? आपका कौशल, कौशल यानी आपका हुनर, आपका चातुर्य, प्रैक्टिस, आपके अभ्यास। काम को आप बार बार जब करते हो तो यू बिकम अ परफेक्ट इन द वर्क, या परफेक्शनिस्ट हो जाते हो। परफेक्शन आ जाता है आपके काम में, निपुणता आ जाती है आपके काम में। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही कहते हैं। ये कला ही है कि आप जब काम को लगातार कंसिस्टेंट वे में जब करते रहते हो तो आप उसके इतना यूज्ड टू हो जाते हो कि टाइम भी कम लगने लग जाता है, मेहनत भी कम करने लग जाती है और रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन फॉर्म में आने लग जाते हैं। ये है कला। तो बिजनेस में भी बिल्कुल यही है। बिजनेस में जब हम बिजनेस लगातार करते आ रहे होते हैं, आप देख लेना एक बिजनेसमैन का जो बेटा बेटी पोता पोती जो होंगे ना, वो जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें वो चीजें हेरिडिट्रिकल शो होने लग जाती है। कहते हैं खून में ही बिजनेस है। एक गुजराती व्यक्ति के बच्चे को देख लो, आप कुछ भी मत सिखाओ, उसको ये पता होगा कि हाउ मनी अट्रैक्ट्स मनी। उसे पता होता है कैसे पैसे को पैसे से खींचा जा सकता है। ये कैसे आया? ये आया उनके प्रैक्टिस से, ये आया उनके परफेक्शन से, ये आया उनके स्किल्स से, ये आया उनके हेरिडिट्रिकल इफेक्ट से। तो ये जो जेनेटिक चीजें होती हैं ये भी असर आती है। कला हमें पीढ़ियों से मिलती है, कला हमारे वंशानुगत हो सकती है, कला हमारा खुद का अपना चातुर्य भी हो सकता है। आज एक व्यक्ति, चाहे परिवार में हमारा सिबलिंग ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है जिस चतुराई से मैं काम करता हूँ या करती हूँ वो साथ वाला भी मेरा करता हो। और हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना एक हुनर होता है। ठीक बात है? तो जो बिजनेस करने की ट्रिक्स हैं वो भी कला है, हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें ये ट्रिक होगी वही बिजनेसमैन बन सकता है। आपने बहुत बार लोगों को ये देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे थे,
उसमें वो परफेक्शन में आ गए। और कई लोग ऐसे हैं सर्विस में थे, उस सर्विस से वीआरएस लेकर के आते हैं और अब वो बिजनेस करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खून में वो बिजनेस के गुण जो है वो सामने आ रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सर्विस में वो दम नहीं है, वो मजा नहीं है, वो आनंद नहीं है जो आनंद रिस्क लेने का है, जो आनंद अपना एक हुनर दिखाने का है। ठीक है, ये तो हो गया आर्ट्स। अब बात करते हैं साइंस। साइंस क्या होती है? विज्ञान। देखो, विज्ञान को अगर तोड़ोगे ना तो विशिष्ट ज्ञान होता है। ये विशिष्ट ज्ञान का मतलब स्पेशल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। विज्ञान ये है। तो विज्ञान में आप देखो, इस विज्ञान को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है शुद्ध विज्ञान और एक होता है भावपूर्ण विज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट साइंस होती है, और एक होती है प्योर साइंस। प्योर साइंस तो वो होती है जिसमें पूरी तरह से सिद्धांत फंडामेंटल क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि पानी की बात करेंगे तो H2O ही होगा। ये जो कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, ये कोई मेरे कहने से कुछ और, आपके कहने से कुछ और, या आज कहने से कुछ और 10 साल बाद कहने से कुछ और, या जियोग्राफिकली लोकेशन के चेंज होने से कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर एवर। अगर वाटर का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है, केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, तो यू विल ऑलवेज से H2O। तो ये कहीं बदलता नहीं है। इसी को कहा गया है प्योर साइंस हमेशा रिजिड है। ये नहीं है बिजनेस। बिजनेस में प्योर साइंस नहीं अप्लाई होती है, बिजनेस में होती है एब्स्ट्रैक्ट साइंस अप्लाई। और एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्या कहती है? एज पर द सर्कमस्टांसेस, एज पर द सिचुएशन, एज पर द टाइम डिमांडेड, इट मे बी मोल्डेड। इसमें बदलाव किया जा सकता है। और ये कहता है ये कोई फिक्स नहीं है। किसके साथ कैसा तरीका करना है, कौन सा सिद्धांत लागू करना है, कौन सा प्रयोग करना है, ये मेरे को मेरी समझ बताती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, परिस्थिति कैसी है, स्थिति कैसी है, किस समय की डिमांड क्या है, वो सारी चीजें। तो अगर मैं बात कहूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट साइंस होती है वो हमेशा आपको ये बताएगी कि किस तरह से कारण और परिणाम का संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रीजंस एंड रिजल्ट्स। कारण और परिणाम का संबंध कैसे होता है, इसे इफेक्ट एंड कॉज, इफेक्ट कॉज जो थ्योरी है वो भी कहते हैं कि कोई कारण अगर होगा तो उसका इफेक्ट जरूर आएगा, अगर कोई रीजन है तो रिजल्ट जरूर होगा, और अगर कोई रिजल्ट आया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन रहा ही होगा। ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, यही है एब्स्ट्रैक्ट साइंस। और व्यवसाय यही कहता है अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो इट विल रिवर्ट, ये लौट कर आएगा। और आप मान के चलना, एक बिजनेसमैन इसी बात पे कायम रहते हुए हमेशा एक नए ग्राहक को बनाने से ज्यादा एक पुराने ग्राहक को बनाए रखने में ज्यादा विश्वास करता है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला है। एक बिजनेसमैन, एक जो बहुत ही मजबूत कहना चाहिए, जो समझदार बिजनेसमैन होगा ना, वो एक नए ग्राहक को बनाने की बजाय पुराने ग्राहक को बनाए रखने में ज्यादा विश्वास करता है। क्योंकि पुराने ग्राहक के साथ में एक पूरी कस्टमर चेन होगी, पूरी एक श्रृंखला जुड़ी हुई होगी, जबकि एक नया ग्राहक केवल एक व्यक्ति होगा। तो वो एक श्रृंखला नहीं तोड़ सकता। अगर एक व्यक्ति और एक श्रृंखला में चुनाव करने को कहा जाए तो समझदार जो बिजनेसमैन होगा वो श्रृंखला तोड़ने में कतई विश्वास नहीं करेगा, वो व्यक्ति तोड़ने में विश्वास करेगा। वैसे तो वो समझदार इतना होगा कि वो ना श्रृंखला तोड़ेगा ना वो व्यक्ति को तोड़ने देगा। ये वो उसके लिए समझदारी के गट्स होंगे। तो यहाँ पे यही चीज कही जा रही है कि जो प्योर साइंस है उसकी बात नहीं करते हुए जो एब्स्ट्रैक्ट साइंस है वो रिलेशन ऑफ रीजंस और रिजल्ट्स की बात करता है, कारण और परिणाम की बात करता है। इसको अगर एक इक्वेशन फॉर्म में कहेंगे तो R इज इक्वल टू R प्लस R। रिलेशन अगर समझना है तो रीजन और रिजल्ट्स को समझ जाओ, आपको इनका संबंध समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये है व्यवसाय की कुछ खास बातें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा मैं आपको आज की क्लास में समझाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी और पसंद आएगी। आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।